बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मरियम नवाज़ की कौन सी ऐसी धमकी थी जिसकी बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो तब्दील कर दी गई, रजीम चेंज कर दी गई। इसके साथ साथ साजिश और मदाखलत की बहस अभी तक जारी है। क्यों जारी है, कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसके हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो अभी बाकी हैं। इसके साथ साथ एक और अहम मामला है और वो मामला है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अहम फैसले जो बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं उन फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं जो इस हवाले से बातें कर रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मरियम नवाज़ की धमकी जो थी, एक धमकी उनकी जानिब से दी गई थी। कुछ सहाफ़ी इस हवाले से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस धमकी के हवाले से अपने प्रोग्राम के अंदर बात की और फिर उन्होंने वही गुफ्तगू जो है उसको ट्वीट भी किया और लिखते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अरशद शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ रजीम चेंज से मुतलिक जो सेमिनार था पीटीआई का उसमें भी शामिल हुए थे। उसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि उनको कहा जाता है या कहा जाता रहा कि इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो आप प्रोग्राम्स करें, उनकी करप्शन के केसेस लेके आएँ, स्कैंडल्स लेके आएँ और उस पर उनके अगेंस्ट प्रोग्राम्स करते रहें। फिर वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ जो है वो कहाँ से केस लाता, चीज़ें लाता। मैंने फिर उनको ये जवाब दिया कि ये काम आप भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो बंदा पानी की आधी जो बोतल होती है खाली, उससे मुतल्लिक भी सवाल करता है, कंसर्न होता है कि ये ज़ाया ना की जाए, इसको यूटिलाइज़ किया जाए, वो भला क्या करप्शन करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने यही जवाब दिया कि मैं मतलब नहीं कर सकता, आपको भी नहीं मिलेंगे इमरान खान से मुतल्लिक करप्शन के केसेस जो हैं। उन्होंने गुफ्तगू की है मरियम नवाज़ की धमकी से मुतल्लिक। वो कहते हैं मरियम नवाज़ की वो तारीखी धमकी जिसने नून लीग के दिन फेर दिए। बादियों नज़र में केसेस में रिलीफ से लेकर हुकूमत तक के सफ़र का आगाज़ इन हसास वीडियोज़ की मरहूने मिन्नत है जिसमें सिटिंग लोगों के नाम हैं। वो किन की वीडियोज़ हैं जो ब्लैकमेल हुआ या उन्होंने फिर लिखा ब्रैकेट के अंदर के हुए। सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर, यानी ये कहानी जब ख़त्म होगी, ये सिलसिले ख़त्म होंगे जब लोग अपने उहदों पे मौजूद नहीं होंगे, ये कहानियाँ जो हैं ये खुलेंगी, ये सामने आएगा, पूरे मुल्क के सामने आएगा, हर पाकिस्तानी के सामने आएगा, बताया जाएगा। लोग जान लेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत बदली गई, किस तरीके से पाकिस्तान में रजीम चेंज की गई और इसके जो किरदार हैं वो भी सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि वीडियोस जिनका हवाला मरियम नवाज़ देती रही हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो वीडियोस किससे मुतल्लिक हैं, उन वीडियोस में कौन है, क्या गुफ्तगू कर रहा है। जो उन्होंने शॉर्ट्स कुछ चलाए मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, उसमें मरियम नवाज़ ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह पर प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने किसी तरह की शरारत की या नास्टी प्ले करने की कोशिश की तो मैं बता देती हूं मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं नहीं चाहती कि इन सबूतों को सामने लेके आऊं। फिर अगली एक जगह पे ले चलते हैं। वहां पे उन्होंने बोला था कि मैंने लड़ाई करनी होती तो वीडियोस सामने ले आती। बड़ी हसास वीडियोस हैं। वो कहती हैं कि डर्टी गेम खेलनी होती तो वीडियोस में सामने लेके आती। इन वीडियोस में बड़ी शख्सियात के राज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉइंट लाना चाहिए कि कोई ऐसा मोड़ आना चाहिए कि वीडियोस जो हैं वो सामने लाना पड़े। थ्रेट कर रही हैं मरियम नवाज़। किसको थ्रेट कर रही हैं, किसको बता रही हैं, किसकी वीडियोस हैं, कहां हैं, उन वीडियोस का कंटेंट क्या है, वो क्या गुफ्तगू कर रही हैं इस हवाले से। वो उन वीडियोस में आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे वो कह रही हैं कि सिटिंग लोगों के उनके पास वीडियोस हैं, नास्टी प्ले ना करना वरना मैं उनको पब्लिक कर सकती हूँ। धमकियाँ हैं कि मेरे पास हैं। वीडियोस सामने कब आएंगी, कौन लाएगा, ये उस वक्त की बात है जब नून लीग अपोजिशन में थी। वो कहती हैं कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती, जब मियां साहब समझेंगे वीडियोस को सामने ले आएंगे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि घी जो है वो उंगली टेढ़ी करके सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उन्होंने सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की, शायद घी निकल गया, तो अब उनको उंगली जो है वो टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब मरियम नवाज़ जो नास्टी प्ले करने के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रही थी और कह रही थी कि अहम शख्सियात, सिटिंग
अहम और सिटिंग जो बड़ी शख्सियात हैं उनकी वीडियोज़ हैं, शायद अब वो पब्लिक ना करनी पड़े, क्योंकि जो मकासद हासिल करने थे वो मकासद वो हासिल कर चुकी हैं। अतर काज़मी साहब वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत की शक्ल में हमारे ऊपर एक डब्बा फिल्म मुसल्लत की गई है। सिनेमा में डब्बा फिल्म से तंग आकर अवाम, वो कहते हैं कि सिनेमा में डब्बा फिल्म से तंग आकर अवाम उठाकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सहूलत अवाम के बजाय इस फिल्म के किरदारों को है। वक्त आने पर ये हाथ झाड़ कर निकल जाएंगे और फिर रह यही अवाम जाएगी, पाकिस्तान की अवाम रह जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कामरान शाह साहब के हवाले से। कामरान शाह जो हैं वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने असद उमर साहब का एक क्लिप शेयर किया जिसमें असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई थी उसमें तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। अब इसको बुनियाद बना के वो कह रहे हैं कि ब्रिलियंट, कि किसी ने भी नहीं कहा, फिर कंफ्यूजन क्या है। लेकिन उसी के अंदर असद उमर साहब ये भी कह रहे हैं कि ये भी नहीं कहा किसी सर्विस चीफ ने कि साजिश नहीं हुई। बहुत अहम नुक्ता है। इस पे फिर खावर घुमन साहब ने लिखा है आगे। वो कहते हैं खावर घुमन साहब कि कामरान भाई, अब बात इन सवालों जवाबों से आगे निकल चुकी है। हल दो ही हैं, अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर अवामी अदालत मतलब इंतखाबात। अब फैसला आप करवा दें कौन सा ऑप्शन लेना है। ऐसा ना हो अवाम खुद अपनी अदालत लगा लें। कोई शक नहीं है, जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, मुख्तलिफ सर्वेज इस हवाले से सामने आ रहे हैं, जो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा पाकिस्तान में सर्वेज करने के बाद कैसे जो है वो लोगों के ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से झूठे सर्वे करवाए जाते हैं। और मैं बताऊंगा कि अब कौन सा ऐसा सर्वे आया है जिसने मौजूदा हुकूमत का जो परेशानी है उसको मजीद बढ़ा दिया है, बल्कि पसीने निकाल दिए हैं मौजूदा हुकूमत के। साबर शाकर साहब वो भी साजिश और मदाखलत की गुफ्तगू के ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं बात को। वो कहते हैं साजिश थी या मदाखलत, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक मरासला एक हकीकत था, है और रहेगा। सवालात क्या हैं? वो कहते हैं कुछ सवाल हैं कि मरासले के एक एक हुक्म पर अमल करवाया जा चुका। डोनाल्ड लू की गुफ्तगू डिस इंफॉर्मेशन पर मबनी थी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो डिस इंफॉर्मेशन थी? अगर ये डिस इंफॉर्मेशन थी तो ये डिस इंफॉर्म किसने किया, क्यों किया? उनको हकायक, गलत हकायक किसने बताए और क्यों बताए? बताने वाला क्या चाहता था? मेमो गेट को सच साबित करने के लिए जितना जोर लगाया उससे कहीं ज्यादा जोर मरासले को दफन करने के लिए लगाया जा रहा है। फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्यों? यानी अब पूरी स्टेट जो है, पूरी रियासत जो है वो कह रही है कि ये साजिश का कोई चक्कर नहीं है, ये मरासला साइफर जो है ये रूटीन की कार्रवाई है। अमेरिका से धमकियां आना जो है ये रूटीन की बातें हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये बड़ी छोटी छोटी मामूली बातें थी, इस पे शोर क्यों मचाया जा रहा है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, सर्वे के हवाले से कुछ और सहाफ़ियों की गुफ्तगू है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।